is my school. It's very pleasant and I love my school. Thanks. This is our computer lab. We taught computer from third standard itself. This is a school where my dream come true. नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया शहर में, रानिया विधानसभा का रानिया शहर। और यहां पे अगर बात करूं तो आज एक स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि मेहमान भी कह सकते हैं और इस इलाके के रहने वाले भी हैं, लेकिन कार्य क्षेत्र जो इनका कालांवाली है। कालांवाली से विधायक शिषपाल केरवाला जी, केरवाला गाँव जो रानिया विधानसभा से है, तो इनका गृह क्षेत्र भी है और मेहमान भी है, दोनों ही बात कर सकते हैं। तो शिषपाल जी, कालांवाली के बाद अब रानिया में आने का खास मकसद? सबसे पहले तो के हरियाणा के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये क्षेत्र हमारी कर्मस्थली है और यहाँ के लोग हमारे पारिवारिक लोग हैं। और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के विधायक होने के नाते भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की ज़रूरत हो वहाँ मैं पहुँचूँ और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें। उसी कड़ी के अंदर हम आज यहाँ रानिया के क्षेत्र में पहुँचे हैं। विधायक जी, अगर बात करें तो लगभग पूरे ज़िले के अंदर फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि पूरा हरियाणा प्रदेश जो है इस बार किसान काफ़ी बर्बादी की कगार पे जा रहा है। आप रानिया के क्षेत्र में जा रहे हो, तो किसानों की क्या कोई समस्या इस तरह की, कितनी फसल खराब आपको? देखिए, किसानों की फसल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एक तो फसल ख़राब है और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 3 अध्यादेश जो कि काले कानून के नाम से अभी प्रसिद्ध हो चुके हैं पूरे देश के अंदर, इन दोनों की मार झेल रहा है किसान। और जिस प्रकार से आज हम सुबह से 5-6 गाँव के अंदर मैंने दौरे किए, वहाँ का किसान भी, उनकी भी यही बात है कि इन काले कानून को वापस लिया जाए। और जो पार्टियाँ एक तरफ तो कहती है कि हम किसान के हित में हैं, परंतु जब किसान के खिलाफ कोई कानून लाया जा रहा है तो वो बोल नहीं रही। जो व्यक्ति कहते हैं कि हम किसान के करता धरता हमने किसानों को ऊपर उठाया है, वो आदमी आज इन बिलों के खिलाफ बोल नहीं रहे, अपना कोई उनका स्टैंड नहीं है। तो हमारा पार्टी का और जितने तमाम हमारे साथ नेतागण बैठे हैं, सभी मौजूद आदमी हैं, सभी का और हमारी हाईकमान का, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे चाहे प्रदेश स्तर पे, हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम तीनों अध्यादेशों के भी खिलाफ हैं और किसानों के जो संघर्ष है, आंदोलन में भी हम उनके साथ हैं। जो सिरसा ज़िले में जो फसलें खराब हुई है, जो नरमे की जिस प्रकार से फसलें खराब हुई है, मेरे ख्याल में 70 से 90% तक खराब हो चुका है, उसके मुआवजे की मांग के लिए भी हम किसानों के साथ हैं। और उसी कड़ी के अंदर तमाम साथी आज गांव-गांव जाकर और इसी मांग को उठाकर उसी आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। सर, अब अगर बात करें तो एक किसान आंदोलन पे जब मैं गया था तो वहाँ पे चर्चा सुनने को मिली थी कि 70 से 90% तक का नुकसान किसानों को हुआ है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो केवल 20% के नुकसान का जो डाटा है ऊपर भेजा है उन्होंने। तो इसको लेकर के क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया? देखिए, आज भी कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक, माननीय कुमारी शैलजा जी प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के निर्देश से आज राज्यपाल यानी कि हरियाणा के महामहिम से हम मिलने का प्रोग्राम था, परंतु मेरे प्रोग्राम पहले के तय थे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। ये हम 21 तारीख को एक बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियों में हूँ। और वहाँ भी आज राज्यपाल से मिलकर, चाहे नरमे की फसल खराबी की बात हो, चाहे अध्यादेशों की बात हो, उनके खिलाफ आज हम वहाँ राज्यपाल जी से भी मिले हैं। और आने वाली 21 तारीख को कांग्रेस पार्टी बड़ा प्रदर्शन करके पूरे हरियाणा में प्रत्येक ज़िले के अंदर बड़ा प्रदर्शन करेगी, बड़ा आंदोलन करेगी इन मांगों को लेकर। कांग्रेस पार्टी किसान के इस मुद्दे के साथ बिल्कुल मजबूती से इनके साथ है।
सर अगर बात करें तो मैं जहाँ पे भी गया हूँ, चाहे वो एलनाबाद विधानसभा हो, रानिया विधानसभा हो, कालांवाली हो या फिर कोई और विधानसभा, सिरसा विधानसभा हो, तो तमाम किसानों का यही कहना है कि कोई भी नेता उनके पास अब तक हालचाल जानने के लिए नहीं आया कि उनकी फसल कितनी ख़राब हुई है, जबकि चुनाव के समय में पूरे नेता चाहे उनको आधी रात को वहाँ पे बुला लो पहुँच जाते हैं। तो आप इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपने दौरा किया है किसी किसान का? देखिए, मैंने 3-4 दिन पहले भी मैंने किया है, जब बारिश बहुत ज़्यादा हुई उस वक्त भी किया है, और अभी जब यहाँ आंदोलन चल रहा है, किसान भाई सेक्रेटेरिएट में बैठे हैं, सचिवालय में सिरसा बैठे हैं, वहाँ खुद जाकर उनको समर्थन भी दिया है। और जिस प्रकार से हमने कहा कि अभी विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात भी हमने, कल हमारी पार्टी की मीटिंग थी चंडीगढ़ में, उसके लिए भी राज्यपाल से हम मिल रहे हैं, ताकि विशेष सत्र के अंदर जो ये किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ विधानसभा के अंदर हम मजबूती से हरियाणा के किसानों का पक्ष रखें। अभी मुआवजे की घोषणा तो सरकार ने कर दी, लेकिन एक ये भी चर्चा चल रही है कि मुआवजा जो है वो केवल उन्हीं को मिलेगा जिनका बीमा कटा हुआ है, और वो बीमा कितना कटा हुआ है, किस हिसाब से प्रीमियम उनका कटा हुआ है वो भी नहीं मिलेगा। पता नहीं वो पूरा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर गेहूं में जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें 7,000 रुपये के हिसाब से उनका जो प्रीमियम कटा था, लेकिन उनको मिला केवल 4,000 या 3900 रुपये। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि पूरी तरीके से बीमा घोटाला भी हुआ है। किसानों के खातों से पैसा काट लिया गया, परंतु रिकॉर्ड में उनका बीमा नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा घोटाला है, उसको भी हमने उजागर करने की कोशिश की, और जब सेशन चलेगा तो वहाँ भी हम सरकार से जवाब मांगेंगे। दूसरा कि ज़रूरी नहीं है, बीमा तो अभी होने लगा है। अगर किसी किसान का बीमा नहीं हो पाया तो सरकार का दायित्व बनता है उस किसान को बचाने के लिए, उस किसानी को बचाने के लिए, कि उसको जितना मुआवजा बनता है वह मुआवजा दे। मैं सीधे तौर पे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनकी नीयत ठीक नहीं है किसान के प्रति, इसीलिए ना मुआवजे की बात है, ना चाहे अध्यादेशों की बात है, कहीं भी इनका स्टैंड क्लियर नहीं है, और ये किसान और किसानी को मारने पे तुले हैं। भारतीय जनता पार्टी का आपने स्पष्ट कर दिया कि इनकी नीयत साफ नहीं है, लेकिन इसकी एक सहयोगी पार्टी और जननायक जनता पार्टी, क्या उसकी नीयत साफ है? देखिए जी, उनकी नीयत तो कभी भी साफ नहीं हुई। उनका तो मामला ही सत्ता में रहना, किसी प्रकार से सत्ता की चाबी इनको मिल जाए, वही उनका एजेंडा रहता है। जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनको 10 सीटें मिली हैं और फिर उन्हीं के साथ जा बैठे, और आज जब कहते हैं कि हम किसान के पुत्र हैं, किसान के बेटे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी का स्टैंड तय करें। और मैं स्पष्ट आपके माध्यम से कहता हूं कि प्रत्येक पार्टी अपना स्टैंड तय करें भी हम किसानों के साथ हैं या खिलाफ हैं, अध्यादेशों के साथ हैं या खिलाफ हैं। इसके साथ साथ जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी अपना स्टैंड साफ करें कि इस बिल के हम पक्ष में हैं या खिलाफ हैं, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अपना स्टैंड एक एक विधायक को देना चाहिए। मैं अपना स्टैंड तय कर चुका हूं कि मैं किसानों के साथ हूं, किसानों के जो ये अध्यादेशों के खिलाफ हूं, किसान आंदोलन के साथ हूं, मुआवजा किसान को मिले इस बात के साथ मैं किसान के साथ हूं। अभी हाल ही में आज सुबह ही हरसिमरत कौर बादल, जो कि केंद्रीय मंत्री थी, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी से हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया और उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया गया। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये पूरी की पूरी राजनीति है। डेथ वारंट पे, किसानों के डेथ वारंट पे साइन करके बिल पास हो चुका है, उसके बाद आप राजनीति कर रहे हैं कि क्योंकि जो पंजाब का किसान है वो उनको गांव में नहीं घुसने देगा। इस बात का पता चल गया था। 3 दिन पहले मैं चंडीगढ़ गया, रोडों पे किसानों की लाइन लगी हुई थी, तो मुझे पता है वहाँ का किसान मजबूत है और उनको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। इसलिए पहले तो उन्होंने वो काम कर लिया। क्या वो बिल पढ़ के नहीं गए थे? और दूसरा, जब वो मंत्री पद से इस्तीफ़ा देते हैं, सरकार पे क्या फ़र्क है भैया? फ़र्क तो तब पड़ेगा कि आप एनडीए से अपना समर्थन वापस लेते इस बिल के पास होने से पहले, कि अगर आप पास करते हो तो हमारा समर्थन वापस। अब तो सब कुछ हो चुका है।
चौधरी रणजीत सिंह जी का हलका है ये, जो कि अभी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के किसानों के हालात आपने देखे होंगे, किस तरह के हालात हैं, क्या किसान शिकायत है? देखिए चौधरी रणजीत सिंह जी को यहाँ के लोगों ने बड़ी उम्मीद से जिताया और इसमें कोई मैं शक नहीं है कि कांग्रेस के तमाम साथीगण उस टाइम उनसे एक उम्मीद थी, परंतु जब से वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठे हैं, ना तो यहाँ के कार्यकर्ताओं के काम हो रहे, ना किसानों के मुद्दे पे वो बोल पा रहे हैं, ना उनके कहने से कोई अधिकारी मान रहा, ना वो अपना स्टैंड स्पष्ट कर रहे कि मैं इस अध्यादेश के खिलाफ हूँ या पक्ष में हूँ। हम तो कहते हैं कि यहाँ के लोगों ने आपको इतना अच्छा जनाधार दिया, आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। अगर आप इन अध्यादेशों के हक में हैं तो भी हम ठीक मान लेंगे कि वो उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया, अगर नहीं है तो वो जिस प्रकार से हरसिमरत ने इस्तीफ़ा दिया उसी प्रकार से इस्तीफ़ा देकर सरकार के खिलाफ आए, हम स्वागत करेंगे। एक आखिरी सवाल करूंगा सर, पहले धान घोटाला हुआ, उसके बाद सरसों घोटाले की चर्चाएं हमें सुनने को मिली, लेकिन अब एक पहले से ही कल्पना की जा रही है कि इस बार जो बाजरा घोटाला है वो होने की पूरी आशंका है। ऐलनाबाद विधानसभा के क्षेत्र में कुछ बाजरा के ट्राले जो हैं वो पकड़े भी गए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार को, क्या मार्केट कमेटी को करना चाहिए? देखो, ये जो चाहे बाजरे का मामला हो और अभी आने वाले दिनों में आपको जितने भी अनाज हैं उनमें सब में घोटाले मिलेंगे। ये शुरुआत है। जिस प्रकार से 3 अध्यादेश आए हैं, एक अध्यादेश है जिसके अंदर आपको स्टॉक की लिमिट है वह अनलिमिटेड कर दी गई है। तो ये जो बहुत बड़े व्यापारी हैं उनको पता है कि हमने किस प्रकार से स्टॉक करना है और ये बिल पास हो जाना है। उसी कड़ी में जिस प्रकार से ये बाजरा आया है, ये तो पहला पॉइंट है। और जैसे जैसे समय निकलेगा दूसरी फसलें आएगी, हर फसल में घोटाला होगा। कॉरपोरेट जगत के औद्योगिक घरानों को बहुत बड़ा फ़ायदा देने की साजिश है और मोटा चंदा लेके आगे चुनावी प्रक्रिया में जाने की भारतीय जनता पार्टी की हमेशा की सोच रही है। उसी सोच के तहत ये चल रही है। इस सरकार में अगर किसी का विकास हो रहा है तो सिर्फ उद्योगपतियों का हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के चहेतों का हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा। सर, एक बलराज कुंडू ने एक आपत्तिजनक एक बयान दिया था कि अनिल विज जो हैं उनको कंगना रनौत की चिंता है, बुढ़ापे में उनको उनसे इश्क हो गया लगता है, तो इस पे आप क्या कहना? देखिए, भाषा की मर्यादा तो रखनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर किसी चीज़ का विरोध है तो आपको सीमित शब्दों में, अच्छे शब्दों में आप उसकी बात रख सकते हैं। और वैसे अनिल विज से भी हमारी यही रहती है उम्मीद कि वो भी कभी सोनिया जी को जिस प्रकार से भाषा प्रयोग करते हैं वो भी गलत है और ये भी जिस प्रकार की भाषा है उसका भी मेरे ख्याल में कुंडू जी ने भी उसका वापस किया उन्होंने कि मेरी शब्दावली ठीक नहीं थी और ये शब्दावली, ऐसी शब्दावली ठीक नहीं होती राजनीति में। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि हरसिमरत कौर बादल ने जो अभी अपने मंत्री पद से इस्तीफ़ा दिया है उसको एक चुनावी स्टंट या राजनीतिक साजिश हम कह सकते हैं, राजनीतिक षड्यंत्र के चलते शिषपाल कैरवाला का कहना है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। अगर वो ऐसे में इस बिल के खिलाफ होती तो मंत्री पद से इस्तीफ़ा इस बिल के पास होने से पहले दिया होता कि इस बिल का हम खिलाफत करते हैं, विरोध करते हैं और हम इस्तीफ़ा देते हैं। और साथ तौर पे एनडीए सरकार से उनकी पार्टी का अगर समर्थन वापस होता है तो इस इस्तीफे का कोई न कोई फ़ायदा होता है। अदरवाइज इसको जो राजनीतिक दल है या किसान है वो इसको अपना एक राजनीतिक फ़ायदा ही मान करके चल रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात करूं कि तमाम नेता और तमाम पार्टियां किसान हितैषी होने का दावा करती हैं, वायदा करते हैं, लेकिन किसानों के साथ आने के लिए किसी भी पार्टी के विधायक ने या किसी भी पार्टी के मंत्री ने, किसी भी पार्टी के नेता ने अब तक ये नहीं कहा कि वो अपने मंत्री पद से या विधायक पद से इस्तीफा देते हैं और किसानों के साथ आकर के खड़े होते हैं। ऐसा जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए शिषपाल कैरवाला
केरवाला जी का कहना है। इसके साथ साथ अगर बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी दोनों ही पार्टियों को शिषपाल केरवाला ने कहा है कि ये दोनों किसानों के हमेशा विरोध में रही हैं और इस बार जो ये 3 अध्यादेश जो लागू किए जा रहे हैं ये किसान विरोधी हैं, सभी को पता है, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टियों की ओर से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह का संशोधन करने की बात और उचित मुआवजा जो किसानों की फसलें खराब हुई है उसका उचित मुआवजा देने की बात भी अभी तक नहीं कही गई है। हालांकि घोषणा कर दी गई है, लेकिन किस हिसाब से किसानों को मुआवजा मिलेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। रानिया विधानसभा की बात करूं तो शिषपाल केरवाला ने आज दर्जन भर से भी ज़्यादा रानिया विधानसभा गांव के किसानों के साथ बातचीत की है, वार्तालाप की है और उनसे जाना है कि उनकी फसलें लगातार ख़राब हो रही हैं और ऐसे में किसानों का कहना है कि चौधरी रणजीत सिंह जी जिनको एक बहुत भारी बहुमत से जिता करके यहाँ से भेजा था वो भी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। ऐसा शिषपाल केरवाला को सुनने में आया है। इन्होंने बताया है कि लोग उनसे काफ़ी खफा दिखाई दे रहे हैं। खैर आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर सरकार किस प्रकार से किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई फैसले लेती है या फिर केवल ये जो 3 अध्यादेश लागू किए गए हैं ये केवल और केवल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से किसानों का ध्यान भटकाने के लिए इन बिलों के ऊपर सरकार ने किसानों का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। ये आने वाले समय में पता चल पाएगा। कैमरा सहयोगी सुनील के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।